Hello students, let's read the question. Electrical circuit is shown in the figure. The values of resistance and the currents are shown. A voltmeter of resistance 400 ohm is connected across the 400 ohm resistor. The battery has negligible internal resistance. So question में हमें सर्किट दिखा रखा है, इसमें कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और क्वेश्चन में देखा है कि 400 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस हमने वोल्टमीटर लगा रखा है जिसका रेजिस्टेंस भी 400 ओम है. हमें I2 करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, सो इस सर्किट को हम एक बार रीड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पे हम पॉइंट्स की नेमिंग कर देते हैं A, B, C, ये पॉइंट डी हो गया, ये ई एन एफ. ठीक है, इस सर्किट को रीड्रॉ करेंगे. हम देख सकते हैं बी एंड सी के बीच में हमारा एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 100 ओम. ठीक है, तो ये सी पॉइंट हो गया बी. फिर बी से हम देख सकते हैं यहाँ पे एक 100 ओम रेजिस्टेंस लगा हुआ है और फिर ये हमारा ए पॉइंट होगा. ठीक है, और ए के साथ यहाँ पे फिर से एक 100 ओम रेजिस्टेंस लगा हुआ है. ठीक है, ये हमारे 100 ओम रेजिस्टेंस लगे हुए थे. फिर बी के बाद यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा एक ई पॉइंट आ रहा है जहाँ पे ई और एफ के बीच में 400 ओम लगा हुआ है और इसके अक्रॉस हमारा एक वोल्टीमीटर लगा हुआ है. ठीक है, यहाँ पे हमारा एफ पॉइंट होगा. ठीक है, ये डी पॉइंट हो गया और सी और डी के बीच में फिर से एक 200 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है. ये 400 ओम का है और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस भी 400 ओम का है. और ए और डी के बीच में हमारी क्या लगी हुई है, बैटरी. ठीक है, ये ए और डी के बीच में हमारी बैटरी लगी हुई है. अब हम देख सकते हैं कि ये एक फीडस्टोन ब्रिज की तरह एक्ट करेगा क्योंकि ये जो 400 ओम का रेजिस्टेंस है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो इसका जो नेट रेजिस्टेंस आएगा हम बोल सकते हैं कितना होगा, 1/400 प्लस 1/400, ये हो जाएगा 2/400. तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 200 ओम के इक्वल. ठीक है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की रेशियो आएगी वो इक्वल आएगी. अगर मैं आर ए बी डिवाइड बाय आर ए सी इक्वल्स टू आर बी डी डिवाइड बाय आर सी डी करूँ, ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू आर बी डी की वैल्यू कितनी है, 200 और आर सी डी की 200. तो यहाँ से रेजिस्टेंस की रेशियो सेम आ रही है. तो हम देख सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह एक्ट कर रहे हैं. तो बी और सी के बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ से कोई करंट पास नहीं होगा. ठीक है, तो करंट कैसे जाएगा, अगर यहाँ से बैटरी से करंट आई निकल रहा है और इस पाथ में ए और सी हम देख सकते हैं आई ए और सी में हम ए और बी में देख सकते हैं यहाँ पे हमारा I2 जा रहा है और ए और सी में हमारा देख सकते हैं I1 करंट जा रहा है. तो यहाँ से I1 ऐसे ही चला जाएगा और I2 यहाँ से जाएगा, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा. अब देख सकते हैं हम 400 में दो इक्वल रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो दोनों में ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो इसमें जाएगा हमारा I2/2, इस वाले से I2/2 जाएगा और यहाँ से भी I2/2 जाएगा. ठीक है, और यहाँ से निकल के वापस ये I1 यहाँ से गया, यहाँ से I2 जाएगा और वापस यहाँ पे I1 प्लस I2 I आ जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा करंट का पाथ हो गया. इसके बाद हमें क्या I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. I2 की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगाएंगे. ये जो आउटर बड़ा लूप आप देख सकते हो A B E F D A. ठीक है, जो बाहर वाला लूप है यहाँ से मैं ऐसे जाऊँ ये बाहर. ठीक है, ये यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं हम. ठीक है, अब यहाँ से आप जाओगे तो पहले हम देख सकते हैं हमारे पाथ में 100 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है, I2 करंट इसमें जा रहा है तो -100 I2 वोल्टेज ड्रॉप होगा. फिर उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं -400 इंटू में इस 400 वाले से I2/2 जा रहा था तो I2/2. फिर अब यहाँ से ऐसे आएंगे तो ये +10 की बैटरी है इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो ये आ जाएगा -100 I2 -200 I2 इक्वल्स टू -10. तो -300 I2 इक्वल्स टू -10. तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/30 एम्पियर. सो I2 की वैल्यू 1/30 आ गई. हम बोल सकते हैं ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.